सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने बूथ पर पहुंच चुके हैं। अपने बूथ पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपनी चुनावी ड्यूटी सबसे पहले पूरी कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील सुबह सुबह कर चुके हैं कि अपना मत जो है सबसे पहले उसका इस्तेमाल करें, अपना मत जो है वो सबसे पहले डालें और उसके बाद अन्य काम करें। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है हमारे सहयोगी अजीत। लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, हर एक तस्वीर जो है वो सुबह से हम तक पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह पहले मंदिर पहुंचे, गोरखनाथ दर्शन पूजन किए, भगवान का आशीर्वाद दिया, अपने गुरु का आशीर्वाद दिया, फिर गौग्रास दिया और उसके बाद यहां पर पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, यानी कि एक आम नागरिक के तौर पर वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त प्रदेश के मुखिया जरूर हैं लेकिन आम नागरिक की ड्यूटी है यहां पर और फिलहाल अपनी वोट जो है कास्ट करने के लिए बूथ पर इस वक्त मौजूद है। अजीत भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जब जनप्रतिनिधि इस तरीके से पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह मुखिया भी है लेकिन फिलहाल एक आम नागरिक की तरह वो भी अपना मत कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, एक बेहतर संदेश जो है वो भी जाता है। देखिए, बिल्कुल बेहतर संदेश जाता है और योगी आदित्यनाथ, मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत ही समय के पाबंद, और आपने देखा कि मैंने कहा था कि ठीक 7 बजे वोट कास्ट करेंगे और ठीक 7 बजे वो वोट कास्ट करने मतदान केंद्र 249 नंबर पर पहुंच गए। यहां से 200 मीटर की दूरी पर है जहां पर हम मौजूद है। पहले उन्होंने शिव की साधना की, शक्ति की साधना की, बजरंगबली की शरण में गए, नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन किया और फिर गुरु की शरण में आए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसीलिए सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद होता है। उन्होंने गंभीरनाथ महाराज से लेकर दिग्विजयनाथ महाराज, अभयनाथ महाराज जो उनके गुरु हैं, आरती की पूजा की। उसके बाद गोवंश, मैंने आपको जिक्र किया था कि जब अयोध्या में हम उनसे बात कर रहे थे तो मैंने ये जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि हम सारे सांडों को गोरखपुर भेज देंगे और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो गोबर बेचेंगे। तो उन्होंने बहुत सटीक और सीधा जवाब दिया गया था कि हम तो गोवंश के सेवक हैं, गौ माता के सेवक हैं, हम तो सेवा कर लेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद सोता हुआ बुलडोजर जब जागेगा तो इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे। तो एक सीधा संदेश, मैंने सियासत में चेहरे और व्यक्तित्व का बहुत ही असर होता है और एक मैसेज होता है और योगी आदित्यनाथ वो मैसेज देने में कामयाब हुए हैं क्योंकि वो संत हैं, शासक हैं। और उसके बाद सियासत, अगर सियासत की बात करें तो 1998 से उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा तक अगर जापानी इंसेफेलाइटिस की किसी ने चर्चा की थी, इसीलिए उन्होंने, जब वो कभी भी बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में ना माफिया बचे ना मच्छर, क्योंकि हजारों मौत होती थी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, वो अब बंद हो गई है, उसको उन्होंने सुधारा और एक बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने जापानी इंसेफेलाइटिस की। पहली बार हालांकि वो गोरखपुर सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 4 बार से विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल को उन्होंने सियासत में खड़ा किया था और किसी जमाने में निर्दल लड़ाकर चुनाव जिताया था। लगातार सांसद रहे और वो कहते थे कि हम अपनी बात को रखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और सियासत में बहुत सारे लोग डिफेंस करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की स्टाइल है कि वो ऑफेंस करते हैं, यानी अटैक करते हैं, दुश्मन को भागने की जगह नहीं देते। और यही वजह है कि वो जो उनका ब्रांड है, जो उनकी आक्रामकता है, मैंने कहा ना कि पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास का हो रहा है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष बचाव की मुद्रा में है और सत्ता आक्रामक है। हमेशा कोई भी चुनाव आप देखिए, पैटर्न देखिए, 1992 से लेकर 2002 मायावती का, 2003 मुलायम सिंह यादव, 2007 फिर मायावती, 2012 फिर अखिलेश यादव और 2017 के बाद 2022 के चुनाव में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है। उसकी वजह वो चाहे इनकाउंटर पॉलिसी रही हो या फिर बुलडोजर, 2000 करोड़ की संपत्तियों को ध्वस्त किया योगी आदित्यनाथ है। तो वो एक सुशासन का जो मुद्दा है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को नहीं घेर पा रही, इसीलिए सत्ता आक्रामक और विपक्ष बचाव की मुद्रा में है। तो मैंने कहा ना, चेहरा बहुत मायने रखता है और आस्था उस पर भी भारी होती है क्योंकि पीठ से जुड़े हैं, पीठाधीश्वर हैं। भगवा रंग को लेकर जैसे जंग छिड़ती, आपने देखा कि कई बार समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया, वो चाहे जिन्ना का मामला हो, चाहे भगवा कलर को जंग के डिपमल यादव ने बयान दे दिया। तो वो लगातार कहीं ना कहीं आपको सियासत में देखने को मिलेगा। तो अब योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद यहीं पर गोरक्षा पीठ में आएंगे और इसके बाद उनकी सियासी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं। बिल्कुल अजीत, शेड्यूल तो बहुत बिजी रहने वाला है, लेकिन जब वोट कास्ट कर बाहर आएंगे तो क्या मीडिया से भी मुखातिब होंगे? देखिए, बिल्कुल जब वो वोट कास्ट करके बाहर आते हैं तो हमेशा से वो मीडिया से बात करते हैं और अभी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि जब वो निकलेंगे, सुबह सुबह उन्होंने अपील कर दी कि पहले मतदान फिर जलपान, और वोट कास्ट करने के बाद फिर वो एक बार मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर वो एयरपोर्ट जाएंगे, यहाँ पहले लोगों से मिलेंगे और उसके बाद फिर वाराणसी और कई जिलों की जौनपुर जहां जहां रैलियां हैं वहां पर उनको जाना है। आज वो जहूराबाद भी जाएंगे जहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार वो योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं। तो आज एक बड़ा दिन रहने वाला और 7वें
सातवें चरण का जो चक्रव्यूह का जो 7वां द्वार है वो खुल जाएगा आज से, क्योंकि छठे चरण का मतदान होगा और 7वें चरण की शुरुआत होगी। तो रैलियों का दिन होगा, रैलियों का गुरुवार होगा, और ये देखना होगा कि मंच से वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आज वो मंच से क्या बोलते हैं, क्योंकि लगातार जब वो कहते हैं कि गर्मी